Good afternoon, all the students, and welcome in your next semester, that is your seventh sem. In this semester, our new subject is Industrial Pharmacy second. आपने फिफ्थ सेमेस्टर में भी इंडस्ट्रियल फार्मेसी फर्स्ट पढ़ा होगा, बस ये उसी का पार्ट है इंडस्ट्रियल फार्मेसी सेकंड। और इसमें जो सबसे पहली यूनिट आ रही है आपकी वो है पायलट प्लांट स्केल अप टेक्निक्स। बहुत इंटरेस्टिंग यूनिट है ये। इसमें हमें ये इन बातों को समझना होगा कि हम किसी भी लार्ज स्केल प्रोडक्शन यूनिट को इस्टेब्लिश करते हैं तो उसके पहले एक छोटा सा सिस्टम डिज़ाइन होता है। वो सिस्टम को हम पायलट प्लांट बोलते हैं। और उस पायलट प्लांट को सेटअप करने के लिए क्या क्या हमें माइंड में रखने के लिए बातें हो सकती है, तो वो है सबसे पहले आपके जनरल कंसिड्रेशन। ये आप यहाँ फ्लो चार्ट में देख सकते हैं। General consideration including significance of personal requirements, raw material and space requirements। यानी कि हमें कितनी जगह चाहिए होगी किसी भी इंडस्ट्री को सेट करने के लिए, क्या रॉ मटेरियल लगेगा, क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, क्या डॉक्यूमेंटेशन होगा, क्या वैलिडेशन होगा, क्या प्रोसीजर होगा, क्या प्रोटोकॉल होगा। तो ये सारी बातें जो है हमें जनरली कंसिडर करनी होती है किसी भी लार्ज स्केल इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए। और उन सब बातों को समझने और कंडक्ट में लाने के लिए एक सिस्टम डेवलप होता है। उस सिस्टम को कहते हैं अपन पायलट प्लांट। ठीक है। अच्छा, उसके बाद डिपेंड करता है कि आप किस तरीके का प्रोडक्ट आपकी कंपनी में बना रहे हो, आपकी इंडस्ट्री में बना रहे हो। अगर वो सॉलिड है तो फिर उस तरीके का पायलट प्लांट स्केल डिज़ाइन होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, पायलट प्लांट स्केल अप कंसिडरेशंस फॉर सॉलिड डोसेज फॉर्म और फॉर लिक्विड डोसेज फॉर्म और फॉर सेमी सॉलिड एंड रिलेवेंट डॉक्यूमेंटेशन which was considered under this unit. SUPAC guidelines. We also use SUPAC guidelines for conducting the large scale industry and for generating our product into the market. और दूसरी तीसरी सबसे जो मेन चीज़ है वो हमें समझनी होती है इंट्रोडक्शन टू प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी। मीन्स अभी करंट में किस तरीके का सिनेरियो चल रहा है, किस तरीके की टेक्नोलॉजीज, मेथडोलॉजीज, फार्मूलाज वर्कआउट कर रहे हैं, उनके बेसिस पर हमें जो है हमारा अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन करना होता है और उसकी लॉन्चिंग करनी होती है। अगर वो सक्सेसफुल रहा तो हम उसे फिर लार्ज स्केल इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसको आप नॉर्मली समझिए कि एक्चुअल में ये डेफिनेशन पायलट और प्लांट है क्या। प्लांट मीन्स it is a place where 5M are brought together for manufacturing of products, and these 5M's are money, man, material, method and machine. Okay, 5M means money, man, material, method and machine। इन पांचों के बिना कोई भी प्लांट एस्टेब्लिश हो ही नहीं सकता। ये पांच बातें जनरल कंसिडरेशन में समझी जाती हैं, तब जाकर कोई एक अच्छी कंपनी की डिज़ाइन डेवलप होती है पायलट प्लांट सेटअप में। और उसको फिर आगे अगर पॉजिटिव नीड मिलती है तो हम आगे उसको कंडक्ट करते हुए एक लार्ज स्केल इंडस्ट्री के रूप में डेवलप करते हैं। उसके बाद पायलट प्लांट क्या होता है? इट इज़ अ स्मॉल सिस्टम विच इज़ ऑपरेटेड टू फाइंड आउट अबाउट द बिहेवियर ऑफ अ प्रोसेस before using it on a large industrial scale. The pilot plant is an important system for hazard identification before full scale production take place। इसका मतलब एक पायलट प्लांट हम उस सिस्टम को कह सकते हैं कि जो ये सारी चीज़ें एक छोटे पैमाने पर तैयार करता है। किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल को डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म तक लाने में उसकी क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी एश्योरेंस, ये सारी चीज़ें, सारे पैरामीटर्स चेक करते हुए वो एक प्रोडक्ट डेवलप करता है। अगर वो प्रोडक्ट को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो हम अपना पैसा बड़ी इंडस्ट्री को डेवलप करने में लगा सकते हैं, या किसी हैज़ार्ड को पहले ही आइडेंटिफाइड कर सकते हैं ताकि हम
बड़े पैमाने पर कोई ड्रग लॉन्च करें तो नुकसान ज़्यादा ना हो। उसके बाद स्केलअप। स्केलअप क्या होता है? द आर्ट फॉर डिजाइनिंग ऑफ प्रोटोटाइप यूजिंग द डाटा obtained from the pilot plant model. It is the art which was designed for using the data obtained from पायलट प्लांट मॉडल। जो भी डाटा हमें पायलट प्लांट सिस्टम देगा उसी के आधार पर हम डिज़ाइन करेंगे कि हमें एक्चुअल में बड़ी इंडस्ट्री डालने में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब ये प्रोटोटाइप वर्कआउट कैसे करता है उसको आप पहले समझें। प्रोटोटाइप इज एन अर्ली सैंपल मॉडल और release of a product built to test a concept or process. Means it is a term used in a variety of contexts including semantics, designs, electronics and software programming. Along with a prototype is generally used to evaluate a new design to enhance precision by system analysts and users. मीन्स इसको सिंपल लैंग्वेज में समझे तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट विभाग से आदेश आया कि एक पायलट प्लांट सिस्टम डेवलप कीजिए और पता कीजिए कि हम ये नया मॉलिक्यूल किसी नए डोसेस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करें तो ये किसी तरह की कोई हैज़ार्डियस कंडीशन तो नहीं लाएगा या किसी सिस्टम में वर्कआउट करेगा या नहीं करेगा, तो उसकी सारी डिटेलिंग आप हमें बताइए। तो हम पूरे प्रोसीजर्स, पैरामीटर्स और आपके फार्मूलाज हम इसमें न्यू आइडियाज़ लगाने की कोशिश करते हैं। अगर वो सक्सेसफुल रहता है तो हम उसकी पॉजिटिव रिपोर्ट R&D डिपार्टमेंट में सबमिट करते हैं और देन वो एक प्रोडक्शन यूनिट डेवलप करता है। ठीक है, ये एक तरह का प्रोटोटाइप है। ये ही वर्कआउट करता है R&D डिपार्टमेंट से पायलट प्लांट सेटअप और पायलट प्लांट सेटअप से पॉजिटिव रिस्पॉन्स टू R&D डिपार्टमेंट। देन R&D डिपार्टमेंट विल further conduct the procedure of maintaining a big large production industry. Now we can understand the objectives of pilot plant. The first objective of pilot plant is to find out the mistakes on small scale and make profit on large scale. यानी पायलट प्लांट का सबसे पहला उद्देश्य ये है कि छोटी पैमाने पर हम आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करके देखें और उसको डेवलप करके देखें, डिज़ाइन करके देखें, नए फार्मूलाज, नए आइडियाज़ और किसी हैज़ार्डियस कंडीशन को पहले ही आइडेंटिफाई कर लें, जैसे वैलिडेशन, कंटामिनेशन, इवेल्युएशन। ये सारे पैरामीटर्स हम चेक कर लें। अगर उसमें कोई मिस्टेक नहीं है तो हम उसमें इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमा सकते हैं, लेकिन अगर कोई मिस्टेक है तो उस गलती को सुधार के और ज़्यादा प्रॉफिट लार्ज स्केल पर कर सकते हैं। ये इसका पहला उद्देश्य है, पहला ऑब्जेक्टिव है। सेकंड ऑब्जेक्टिव ऑफ पायलट प्लांट इज टू प्रोड्यूस फिजिकली एंड केमिकली स्टेबल थेरेप्यूटिक डोसेज फॉर्म। The third pyramid objective of pilot plant is review of the processing equipments used in the industry, guidelines for production and process control, evaluation and validation for process and equipments। यानी जो प्रोसेस, जिस प्रोसीजर के द्वारा जैसे हम लैब में कोई भी काम करते हैं तो एक ऑब्जेक्ट होता है हमारे पास, फिर ऑब्जेक्ट को हम थ्योरेटिकली किसी रेफरेंस देखते हैं और रेफरेंस में जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है उसको फॉलो करते हैं। ठीक उसी तरह किसी भी ड्रग मॉलिक्यूल को डोसेस फॉर्म में डिज़ाइन करने के लिए हम स्मॉल स्केल मीन्स पायलट प्लांट में इवेल्युएट करते हैं, उसके पैरामीटर्स किसी स्टैंडर्ड्स रेफरेंस से मैच करते हैं, वैलिडेट करते हैं और इक्विपमेंट्स के पैरामीटर्स वैलिडेट करते हैं, जिससे कि हमें एक्यूरेसी प्रीशियस मिलती है उस प्रोडक्ट में। उसके बाद टू आइडेंटिफाई द क्रिटिकल फीचर्स ऑफ द प्रोसेस, टू प्रोवाइड मास्टर मैन्युफैक्चरिंग फार्मूला, टू ट्राई द प्रोसेस ऑन अ मॉडल ऑफ proposed plant before committing large sum of money on production unit. Understand? Examination of the formula to determine its ability to
withstand batch scale and process modification. And the main objective of pilot plant is to avoid scale-up problems. यहाँ तक आपको समझ में आया कि पायलट प्लांट डिज़ाइन करके हम ये पता लगाते हैं कि हमारा प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का है या अच्छे प्रोसीजर से फॉलो होकर बना है और उसमें कंटामिनेशन कम है, वो वैलिडेट है, वो एवेल्युएटेड है और वो प्रोडक्ट जो है लार्ज स्केल पर हमें पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे सकता है। तो ये सारी बातें जानकारियाँ निकालने के लिए हमें ये यूनिट जो है अच्छे से पढ़ना और समझना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ पायलट प्लांट। इम्पोर्टेंस क्या क्या है पायलट प्लांट के? एक्चुअली हम ये जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं इंडस्ट्रियल फार्मेसी, ये किसी भी इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश करने के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी प्रोडक्शन कंपनी में यूनिट में इन फ्यूचर कभी ज्वाइन होते हैं तो आपको ये सारी बातें आनी चाहिए कि जनरल कंसंट्रेशन एक पायलट प्लांट का क्या होता है। इंटरव्यूज़ में भी ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो ये यूनिट इसलिए बहुत खास है, आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा। उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ पायलट प्लांट। इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस है वो है एग्जामिनेशन ऑफ फार्मूला। जो भी फार्मूला हमने पायलट प्लांट में डिज़ाइन किया है उसका अच्छी तरीके से एग्जामिनेट करके देखते हैं कि वो फार्मूला जो है डोज डिज़ाइन में या ड्रग डिज़ाइन में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। उसके बाद रेंज और रिव्यू ऑफ रेंज ऑफ रिलेवेंट प्रोसेसिंग इक्विपमेंट्स। उसके बाद जो थर्ड इम्पोर्टेंस है पायलट प्लांट का वो है प्रोडक्शन रेट एडजस्टमेंट। प्रोडक्शन रेट एडजस्टमेंट मतलब 1 मिनट में कितनी गोलियां तैयार हो रही है, 1 मिनट में कितना उसका रेट है प्रोडक्शन का, बायोअवेलेबिलिटी क्या है, स्टेबिलिटी क्या है ड्रग की, ये सारी जो है रेट एडजस्टमेंट पैरामीटर्स पर ये भी हम पायलट प्लांट पे स्केल आउट करते हैं। उसके अलावा आइडिया अबाउट फिजिकल स्पेस रिक्वायरमेंट, appropriate records and reports to support good manufacturing practices, और identification of critical features to maintain quality। उसके बाद हम समझेंगे पायलट प्लांट कैन बी यूज्ड फॉर, मीन्स पायलट प्लांट का यूज़ लार्ज स्केल इंडस्ट्री में एस्टेब्लिश करने में क्या योगदान है वो समझने के लिए पहला पॉइंट आप पढ़ें, evaluating the results of laboratory studies and making product and process corrections and improvement, producing small quantities of product for sensory chemical microbiological evaluations, limited market testing, or furnishing samples to potential customers. Shelf life and storage stability studies are conducted in pilot plant, providing data. Third point is providing data that can be used in making a decision on whether or not to proceed to a full-scale production process, and in the case of a positive decision, designing and constructing a full-size plant और मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग प्लांट। देखिए इसको सिंपल वे में फ्लो चार्ट में समझिए कि ये पायलट प्लांट का यूज़ क्या है। पहला यूज़ इसका यह है कि इवेल्युएशन, जो भी रिजल्ट्स अपने लैब में स्टडी किए उसको एवेल्युएट करना, फिर उस प्रोसेस को करेक्ट करके प्रोडक्ट का डेवलपमेंट करना, फिर उस डेवलप्ड प्रोडक्ट की इवेल्युएशन करना, सेंसरी केमिकल एंड माइक्रोबायोलॉजिकल इवेल्युएट करना, शेल्फ लाइफ देखना, स्टेबिलिटी स्टडीज़ करना, और देन फाइनली ये रिपोर्ट सबमिट करना डिपार्टमेंट को कि हाँ वो ये प्रोडक्ट हम लॉन्च कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं फुल लार्ज स्केल इंडस्ट्री। आज के लिए बस इतना ही। हैव ऑल द लक। और ये सब्जेक्ट जो है अच्छे से मन लगा के पढ़ना। इसकी बुक्स अवेलेबल नहीं है नेट पर, मैं ये इसके सारे नोट्स अवेलेबल हैं, प्लस मैं भी आपको इसकी नोट की पीडीएफ दे रहा हूँ, उसको ध्यान से पढ़िएगा। और इसकी जो दूसरी साइड से जहाँ से हम इस यूनिट को कंडक्ट करते हैं या इस यूनिट के बारे में समझते हैं तो वो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बता दूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।